इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति उन्नायक पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में मैं गुणायतन परिवार की ओर से आप सबका जो है उपस्थित है उनका अभिनंदन करता हूं। देश विदेश से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आपको विदित ही है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने के संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप से दिखाने वाला एक ही आयतन है और वह है गुणायतन। यदि आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न निर्माण योजनाओं व सदस्य योजनाओं से जुड़ करके आप इस कार्य को तीव्र गति से जो चल रहा है पूर्ण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक लोगों ने अपनी स्वीकृति गुणायतन से जुड़ने की दी है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप उनकी इस त्याग की अनुमोदना जरूर करें। बंधुओं, जो कि आज निर्माण सारथी से संस्थापक सदस्य के रूप में ट्रस्टी के रूप में बने हैं श्रीमती मंजू जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन, आकाश जैन, विकास जैन ब्यावर से वो यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो यहां आए, उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में प्रवीण जी लोहारिया एवं हजारीबाग राजेश जी पाटौदी, निवेदन करता हूं संजीव जी अजमेरा, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आइए, निवेदन करता हूं शीघ्र। और बंधुओं, इसी के साथ साथ पहुंच रहे हैं अभिनंदन करने के लिए, जो कि आज ही पहुंच रहे हैं। एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने गुणायतन से एक अच्छे रूप में जुड़ने का प्रयास किया है। उनको बहुत गुणायतन व सेवायतन परिवार की ओर से उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, इसी के साथ जो आज निर्वाण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री अभिनंदन कर रहे हैं हमारे नए ट्रस्टियों का। जोरदार ताली। चलिए मित्रों, जो निर्वाण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री वसंती लाल जी पाटनी, कमला पाटनी, मनोज अलका अर्पणा, हिरल आरजू कियान जयपुर से, जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, श्री योगेश जी जयंती लाल जी जैन, राजेंद्र जी जयंती लाल जी जैन पारोल से, इन्होंने भी पारोला से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ करके अपना योगदान दिया है। श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, मयंक मयूरी, अंकित जैन, धृति ऋचा, खुशबू कुमारी, अक्षिता, दिव्यांग, अवनी, अनिका, मास्टर इत्विक मुजफ्फरनगर से, जो कि सूत्रधार के रूप में आज यहां पर जुड़े हुए हैं। निर्वाण सारथी से सूत्रधार के रूप में जो नए रूप से यहां जुड़े हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, संजय जी, मनीष जी, अखिलेश जी, राजेश जी, रविंद्र जी, संकेत जी, अविरल जी, आदित्य जी मोदी बाकल से यहां पर उपस्थित हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, जो कि ट्रस्टी भी है, मैं निवेदन करता हूं। और सुनील जी अजमेरा पहुंच रहे हैं इनका अभिनंदन करने के लिए, बाकल परिवार का। बंधुओं, सम्मान की इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आज जिन्होंने
गुणायतन के जिनालय के चारों कोनों के जो 4 जिनालय बनने थे, जिनके शिखर की चाबी रख करके जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि ट्रस्टी के रूप में तो जुड़े ही हुए थे, अनेक स्थानों पर जिनका योगदान जुड़ा हुआ है, ऐसे व्रती दीदी हमारे बीच में शकुन दीदी हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं लता जी गंगवाल जो कि गुणायतन मंत्री, निवेदन करता हूं कि आए, उनका अभिनंदन करेंगी। और साथ ही साथ दूसरी चाबी के रूप में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ईशान कोण की चाबी जिन्होंने रखी थी, हमारे बीच में डॉक्टर आशा जी यहां पर उपस्थित हैं, परम संरक्षक परिवार से मैं निवेदन करता हूं कि पहुंच रहे हैं। पूनम जी और चंद्रकला जी से मैं निवेदन करूंगा कि आशा जी का अभिनंदन सम्मान करने के लिए पहुंचेंगे। मैं पूनम जी से निवेदन करता हूं और भाभी जी चंद्रकला जी पाटनी पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, साथ ही आज जब चाबी रखी जा रही थी और उन्होंने हाथ लगा लिया, कौन? एक ऐसा शख्स यहां पर बैठा है जो पहले से ट्रस्टी तो है ही, उन्होंने मन बनाया कि जब मैंने हाथ लगाया है तो क्यों ना कुछ योगदान में दूं। तो 1,11,000 रुपए की राशि हमारे दीपचंद जी छावड़ा यहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी घोषणा की है। जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जिन्होंने आज इस चाबी रखने में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया था और अच्छी राशि देकर के भी जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, ऐसे हमारे बीच में संजय जी गोधा धनबाद से गुणायतन जो ट्रस्टी है, और आशीष श्वेता अजमेरा जी, अगर वो यहां पर हो तो मैं निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजा करके उनका हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, दीपचंद जी छावड़ा, निवेदन करता हूं कि आप भी आए, अभिनंदन कर रहे हैं आपका भी। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार आगे आ रहे हैं दीपचंद जी, एक बार आ रहे हैं। चलिए अब बंधुओं, जो निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके जिन्होंने निर्माण मित्र से निर्माण सारथी की अपनी भूमिका निभाई है, श्रीमती कमला जैन, ज्ञानचंद जी जैन, श्री पंकज जैन, जलज जैन जबलपुर से, बंधुओं जिन्होंने निर्माण सारथी बन करके अपना योगदान दिया है, श्री जोरामल जी जैनमती पहाड़िया, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य पर इन्होंने यह सौभाग्य पाया है। अरुण महेंद्र कुमार जी, संजय जी, मनोज जी पहाड़िया मुंबई से। बंधुओं, निर्माण सारथी में ही जो जुड़े हैं श्री अखिलेश जी जैन, श्रीमती निशा जैन पटना बिहार से, और जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके 31,000 रुपए की राशि गुणायतन परिवार के लिए समर्पित की है, श्रीमती विनोद रानी आनंद जी, श्री बलदेव जी राज आनंद जालंधर से। सुभाष जी से निवेदन करता हूं, दीपचंद जी का अभिनंदन करेंगे। सुभाष जी हमारे गुणायतन के सीईओ अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और दीपचंद जी स्वयं अपनी धर्मपत्नी जी का सम्मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं बंधुओं। चलिए, और श्री अतुल जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन थाला वाले, शादी की सालगिरह पर इंदौर से, इन्होंने भी निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। बिंदुओं, जो निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हैं, श्री पवन कुमार जी जैन SBI, श्रीमती शशि जैन गुड़गांव से, श्रीमती चंदा देवी पाटनी, पुत्र इंजीनियर पंकज पाटनी कोटा से, नवीन जी बम्ब, श्री सुनील कुमार जी बम्ब नीमच से, श्री संजय ज्योति गोधा, श्रीमती देवबाई गोधा रायपुर से, श्रीमती संतरा देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मचंद जी झांझरी दीमापुर से, और श्री सुगम चंद जी भगवती देवी जी, श्रीमती रेणुका जैन भीलवाड़ा से। बंधुओं, हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज संकट समाधान के इस कार्यक्रम में यहाँ से बहुत से लोग उपस्थित जो हैं, उनमें से मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ, हमारे बीच में शकुन दीदी सागर से हैं, वो अपना प्रश्न निकल के यहाँ आ रही हैं, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी कटनी से। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। दिन हार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग मुंह पे भ्रम करे, ताते नीचे नैन। महाराज श्री कई बार तिजोरी खोली, लेकिन जो आज आपके आशीर्वाद से हमें जो तिजोरी खोलने का मौका मिला, उसकी जो अनुभूति, उल्लास और हर्ष है, वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो इतनी खुशी हमको हुई इस बार में, उसका क्या कारण? कारण यही तुम्हारे पुण्य का उदय है। पाप झड़ता है तो खुशी आती है, समझ गए? अपना पाप झड़ाओ, परिग्रह उतारो तो खुशियां दिनों दिन बढ़ेगी। आशीर्वाद बहुत अच्छा। चलिए, अनीता दीदी कटनी से और तैयार रहेंगे, तब तक आ जाएं। व्यावर से हमारे बीच में जो प्रश्न रह गए थे, हमारे आकाश जी, विकास जी व्यावर से जब तक अपना प्रश्न रख रहे हैं, दीदी पहुंच रही हैं जब तक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बोलो। आजकल व्यापार का समय सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक का हो गया।
इसमें घर व बच्चे के लिए समय कैसे निकाले, इसका मैनेजमेंट कैसे करें? व्यापार का समय सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक हो गया है। घर के लिए, बच्चों के लिए समय कैसे निकाले, एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए अपने घर का और अपने व्यापार का कि हम खुद भागीदार न रहें तो भी हमारा काम चलता रहे, जैसा आजकल होने लगा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में 9 बजे पहुंचने के बाद भी हम कुछ समय अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं, निकलने के पहले भी हम दे सकते हैं, और कम से कम जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो पूरा समय अपने बच्चों के लिए दें। यही एक उपाय दिखता है। नमोस्तु। ब्रह्मचारी अनीता दीदी और निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन। दय मुनिराजों के चरणों में चतुष्पद बारंबार 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 नमन। महाराज जी, आपने कई बार कहा कि मन को साफ रखो, दिल को साफ रखो। जिनका मन साफ होता है, दिल साफ होता है, वो इमोशनल हो जाते हैं, और जब वो इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उस समय कई बार रुदन आदि जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ जब आती हैं तो उस समय व्यक्ति को कहा जाता है बड़े क्या कमज़ोर हो, रोने वाले हो। तो इमोशनल व्यक्ति जो होगा वो भावुक तो रहता ही है। ऐसे समय महाराज जी कैसे अपने मन को मन को साफ और दिल को शांत दिल को साफ और मन को शांत रखने का मतलब इमोशनल होना नहीं। इमोशनल होना यानी एक प्रकार का उद्वेग होना। भावना और भावुकता में बड़ा अंतर है। भावुकता एक दुर्बलता है, उद्वेग है। अगर आपका मन शांत है तो भावना का वेग आएगा ही नहीं। हम बह रहे हैं, यदि किसी बात से हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा मन शांत नहीं। हमें मन को पूरी तरह शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए, और वो हम कर गए तो कभी समस्या नहीं। मेरा तो मानना है और अनुभव भी है, इमोशनल आदमी खुद से परेशान रहता है, उसे थोड़ी थोड़ी बातें भीतर तक प्रभावित रखती है, और उसी कारण उनकी आंखों में आंसू बहती। वो अंदर से उद्वेलन है, तो उद्वेलन कभी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भावनाओं पर भी संयम रखे। भावना शून्य जीवन भी ठीक नहीं, पर भावना की बाढ़ भी बहुत खतरनाक है। भावनाओं का प्रवाह नियंत्रित रहना चाहिए। यदि भावनाओं के वेग को नियंत्रित हमने कर लिया तो हमारे जीवन को बहुत अच्छी खुशियां देगा। इसलिए मैं कहूँगा, भावना रखना पर भावनाओं में बहना नहीं, भावनाओं पर अंकुश रखना चाहिए। और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, इस उक्ति को बार बार दोहराओ, ताकि चाहे कैसी सिचुएशन क्यों ना हो, हमारे अंदर की जो इमोशन है ना वो व्यवस्थित बनी रहे, वो बिगड़े नहीं, वेग ना आए, उद्रेक ना आए। मोह और क्षोभ से रहित परिणति ही तो समता है। क्षमता का मतलब चुप रहना नहीं है, मन को शांत कर लेना, अप्रभावित रहने का नाम क्षमता है। इसलिए अप्रभावित होने की वृत्ति अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन, और इसी के बाद तैयारेंगे सुशील शोभा पांड्या, झुमरी तलैया। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। मैं आज एक अत्यंत दुखद समाचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारी संस्थापक सदस्य श्रीमती नायक बिलासपुर से, जो एक प्रति जीवन जीती थी और बहुत स्नेह उनका था गुणायतन परिवार के प्रति। यहाँ आती थी तो काफ़ी लंबे समय तक रहती थी, अपना इतना शुद्धता के साथ जीवन जीती थी कि अपना भोजन भी स्वयं करती थी। हमारी भोजनशाला में भोजन नहीं करती थी, खुद बनाती थी, और अकेली पूरे पहाड़ की यात्रा करके आती थी। महाराज श्री अभी पिछली बार आई थी, पूरी अकेली, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी अकेली गई मेरे कहने के बावजूद। तो गुरुदेव, उनका कल आकस्मिक निधन हुआ। हम लोग बहुत इसमें शोक संतप्त हैं गुरुदेव, और आपसे थोड़ा सा उनका आशीर्वाद उनके परिवार के लिए। देखिए, अरुणा जी एक अच्छी व्रती महिला थी, व्रतों की आराधना तो कर ही रही थी। उन्हें कुछ दिनों से एक असाध्य बीमारी, कैंसर की बीमारी थी, पर उस जगह स्थिति में उन्होंने अपना समाधि मरण किया। आपके पास सूचना आई,
वो पूरी तरह समाधि मरण उनका हुआ है। उनके बच्चों ने भी उसमें बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए उनकी परिचर्या की है। निश्चित वो अब यहाँ रही नहीं, लेकिन उन्होंने जागरूकता के साथ अपना शरीर छोड़कर अपना कल्याण कर लिया है। हम लोगों को भी ऐसी स्थितियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जो हो, मेरा ध्येय कभी न छूटे, मेरा अंतिम मरण समाधि होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो निश्चित सदगति की पात्र बनी है। मैं ऐसी घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह धर्म मार्ग में चलते रहे और उनके आदर्शों को अपना आदर्श बनाए। नमोस्तु। सुशील सुभा पांड्या झुमरी तलैये से तैयार रहेंगे। पीयूष प्रियंका छावड़ा कोडरमा से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर को हमारे बच्चों का एवं मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, मेरा मानना है कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो लोग हमें अच्छे लगेंगे, और अगर हमारी जबान अच्छी होगी तो लोगों को हम अच्छे लगेंगे। पर सच तो यह है कि गुरुवर, हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे सच तो यह है गुरुवर कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे, लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा अच्छे बनो और ना सच्चे, जैसे लोग मिले वैसे बनो। गुरुवर, क्या मैं सही हूँ? मार्गदर्शन दे। मेरी दृष्टि में सोच सही नहीं है। अगर हम सच्चे अर्थों में अच्छे हैं तो हमारा कोई फायदा उठाए तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर हमसे कोई फायदा उठा रहा है तो हमारा क्या हमारा नुकसान न हो, ये सावधानी हम रखें। पर मेरे निमित्त से यदि किसी को फायदा होता है तो होने दे, इसको लेकर के हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। अच्छी सोच ही अच्छी परिणति है। हम जैसा प्रसंग आए वैसा बने, ये तो अवसरवादिता है। मनुष्य को साफ दिल होना चाहिए, नेक नियत बनना चाहिए। पीयूष प्रियंका छावड़ा कोडरमा से और तैयार रहेंगी डॉक्टर आशा जी परम संरक्षक गुणायतन परिवार से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्या तो बहुत है वैसे तो संसार में, समस्या तो बहुत है वैसे तो संसार में, पर आज मैं एक समस्या लेकर आपके पास उपस्थित हुई हूँ। गुरुदेव, जो इंसान शारीरिक कष्ट के कारण आत्म ध्यान से जुड़ नहीं पा रहे, उसके लिए कोई मार्गदर्शन दे। हम लोग रोज जो पंक्तियां दोहराते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। जितना बने शक्ति हो जितनी उतना करो, और जब शक्ति न हो तो उसकी श्रद्धा करो। श्रद्धा के बल पर भी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लोग जो अशक्त होते हो सोचते हैं अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे जितना कर सको उतना तो करो। अगर हम 10 मील की रफ्तार से नहीं चल सकते, कोई चिंता नहीं, एक कदम तो चलें। एक कदम भी नहीं चल सकते, कोई चिंता नहीं, खड़े तो हो जाएं। और खड़े भी नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने का मन तो बनाएं, तब तो आगे होगा। बातें खूब करते रहें और काम कुछ न करें तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इस उक्ति को याद रखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। आशा जी परम संरक्षक गुणायतन से, जिन्होंने आज ईशान कोण की चाबी रखने का सौभाग्य पाया है। अच्छा, आप और पूछ रही हैं। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। पूरी दुनिया में मंदिर हो या मस्जिद हो या पिरामिड हो, इन सब का स्ट्रक्चर पॉइंटेड ही क्यों है और मिलता जुलता स्ट्रक्चर क्यों है? देखिए, जो पॉइंटेड है इसके पीछे की एक वजह है। इस तरह का पॉइंटेड स्ट्रक्चर होने से जो डिवाइन एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी है वो मंदिर में प्रवेश करती है। उससे मंदिर की ऊर्जा का विस्तार होता है और हम सबके अंदर सकारात्मकता आती है। आज आप कहीं ऐसी जगह बैठे और किसी इस तरह के पिरामिडिकल शेप में गुंबदाकार जगह में बैठे, आपका ध्यान होगा। आज ध्यान के लिए लोग पिरामिड ध्यान करते हैं। अभी झारखंड सरकार ने पिछले 15-20 सालों में जितने भी स्कूल बनाए, उस स्कूल में ऐसे संकुल में एक कमरे एक ऐसे बनाए जिसमें पिरामिड बने हुए, ताकि वहाँ एकाग्रता हो। ये प्रयोग सिद्ध है, इस पर कई प्रयोग हुए हैं जिनका बड़ा प्रभाव है। आप अभी ये मंदिर बन रहा है, अभी भगवान नहीं विराजे हैं वहाँ, लेकिन आप उस मंदिर में जा कर के बैठो, किसी भी शिखर के नीचे बैठ जाओ, वहाँ 9 शिखर है मंदिर के अंदर। आप किसी भी शिखर के अंदर बैठ जाओ, आपको देखो कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना आनंद की अनुभूति होती है। तो ये अपने आप में अद्भुत है, इसीलिए इसको ऐसा रखा जाता है।
ओम। डॉक्टर आशा जी परम संरक्षक गुणायतन, जिन्होंने चाबी रखने का सौभाग्य पाया है, शीघ्रता से आ रही हैं और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जी पहाड़िया। द्वय मुनि को मेरी तरफ से सतत वंदन, सतन अभिनंदन। मुंशी मैंने 7:30 बजे तक तो बिल्कुल जरा भी विचार नहीं किया था कि मेरे को मतलब चाबी रखना है। और हाँ। एकदम से अचानक 7:30 बजे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को अब मेरी उम्र का 3/4 तो चला गया, 1/4 बचा है, तो मेरे को अपना कल्याण करना चाहिए। तो इसलिए मुंशी मेरे को एक ही बात पूछना है कि जो मैंने चाबी रखी है तो उसका मेरे को कितना पुण्य लगेगा, और मेरा परिवार तो था नहीं यहाँ पर, तो परिवार को कितना क्या पुण्य लगेगा, ये मैं आपने चाबी रखी नहीं है, अपने किस्मत का ताला खोलने की चाबी पाई है, समझ गए? ये आपके भाग्य के ताले को खोलने वाला है, आपको जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता, अद्भुत है। श्रीमती ज्योति पहाड़ी और तैयार रहेंगे आशीष जी अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहाड़ी समाज की ओर से आपको नमोस्तु। यदि मुक्त के साथ अमुक्त सिद्धों की वंदना क्यों, और यदि अमुक्त है तो सिद्ध कैसे, और अमुक्त है तो इसका विरोधाभास कैसे, समझाइए महाराज। कहाँ लिख दिया मुक्त के साथ अमुक्त सिद्धों की वंदना? अगर कहीं लिखा है तो उसके पीछे यही है कि जो अभी मुक्त नहीं हुए भविष्य में मुक्त होंगे उनकी वंदना, समझ गए? शास्त्र में पढ़ा था हाँ, जहाँ पढ़ा उसका संदर्भ ऐसे ही लगाना। चलिए। आशीष श्वेता अजमेरा और तैयार रहेंगे राजकुमार जी सुजालपुर मंडी से। बस महाराज जी एक ही आशीर्वाद चाहिए कि जिस तरह से चाबी लगाए हैं, चाबी के आज ये किए महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदिर का आगे निर्माण करवा सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी भावना बहाते रहें, मन में ऐसा विचार रखोगे तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि होगी, ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरु। राजकुमार जी एक मिनट, कल जैसा आपको बताया कल से भावना योग होगा, और आने वाले अष्टानिक पर्व में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आ रही है कि हमें उस विधान में सम्मिलित होना है, लेकिन ये विधान चूंकि कोविड काल है, मुख्य रूप से मंडल के लोगों को ही सुरक्षित है, आरक्षित है, इसलिए जिन्हें लाभ लेना है मंडल के रूप में जुड़ करके ही इसका लाभ ले, तभी आप इसका सही आनंद ले सकेंगे। महाराज श्री अगले प्रश्न के रूप में आंचल जैन यूपी अमीनगर सराय बागबत से नमोस्तु निवेदित करती हुई पूछ रही हैं महाराज श्री, सही निर्णय भी उस समय गलत हो जाता है जब हम निर्णय लेने में देर कर देते हैं, तो महाराज श्री हम निर्णय किस प्रकार लें कि देर भी ना हो और निर्णय भी सही हो जाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सही निर्णय भी उस समय गलत हो जाते हैं जब हम निर्णय लेने में देर कर जाते हैं। वस्तुतः मनुष्य की बुद्धिमत्ता और समझदारी का यही प्रमाण है कि सही समय पर सही निर्णय लें। निर्णय का जितना महत्व है उतना ही निर्णय लेने के समय का भी महत्व है। तो इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पिछले अनुभवों को अपने सामने लेकर के चले और पिछले अनुभवों से सीख ले करके अपने जीवन की दिशा तय करें। यदि हमने कभी कोई गलत निर्णय लिया है, सही निर्णय लेने में विलंब की, तो उसके परिणाम को सदैव अपने सामने रखे और उसी समय तय कर ले, सुनिश्चित कर ले कि मैं अपने जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेने में चूक नहीं करूँगा, और हर कभी जब कभी मौका आए अच्छा निर्णय लेने का, तो फिर किसी भी प्रकार का विचार और विकल्प किए बिना अपना निर्णय ले ले, तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। श्री अभिनंदन जी ट्रस्टी भोपाल से नमोस्तु निवेदित करती हुई पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने घर की छत पर वर्षा जल की टंकी में संग्रह करके जल को रख रखा है। इस साल का काफी मात्रा में जल बच गया है, उसे फेंकने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या इस वर्ष का पिछले वर्ष का जल इस वर्ष भी हम उपयोग कर सकते हैं? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जल बच गया है तो उसका और कार्यों में भी उपयोग कर लो और अन्य कार्यों में उपयोग करके नया जल फिर से भर लो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रवीण जैन कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री, पिछले वर्ष आप कटनी में थे तो मेरी बेटी का जन्मदिन में आपके आशीर्वाद से भावना योग करने का उसका जो साहस बना, उससे उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया महाराज श्री, और पढ़ाई में भी उसका मन लगने लगा है। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दें कि भावना योग हम सदैव करते रहें, और उसके लिए हमें और आगे क्या करना बिल्कुल चाहिए? कल से भावना योग तो प्रारंभ हो रहा है। ये कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून का दिन है, और कल भावना योग यहाँ प्रारंभ किया जाएगा प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक। जो लोग भी इसका लाभ लेना चाहते हैं जरूर लें, इसकी सूचनाएं सबको दें, जिनवानी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण होगा। आप सब इसका भरपूर लाभ लें, बच्चे बड़े सब। यदि नियमित भावना योग करेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देंगे, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। महाराज श्री आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। अखिलेश जी सत भैया पूज गुरुदेव,
आज फादर्स डे है। गुरुदेव, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो सुबह पिताजी के आशीर्वाद के बाद ही सूर्य आंगन में दिखाई देता है और रोज ही आशीर्वाद मिलता है, तो साल में एक दिन फादर्स डे क्यों मनाया जाता है? आगे कह रहे हैं कुमार समर्थ राजेश जैन आरआई, ये भी कह रहे हैं महाराज श्री कि आज विश्व का पितृ दिवस है। एक पिता जो सबको जीतते देखना चाहता है, आपको अपने अनुभव से दुनिया को दिखाना चाहता है, आपका दुख सबसे बड़ा दुख है, उसे समझता है, आपको अपना सब कुछ देना चाहता है। तो महाराज श्री आखिर फादर्स डे का क्या मतलब है? आगे एक और सृष्टि कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी इसे जोश के साथ मनाती है। इसे देख करके ऐसा लगता है महाराज श्री कि फादर्स डे जो मना रहे हैं तो फादर्स डे मना रहे हैं कि फादर के कारण आज ये डे है ऐसा। तो महाराज श्री इसका आप हमें समाधान करें। जय श्री जयचंद जी पाटनी। देखिए, आजकल कुछ ऐसी परंपरा बन गई है, कभी फादर्स डे तो कभी मदर्स डे तो कभी ये डे कभी वो डे। दरअसल इस तरह के डे जो मनाए जाते हैं, इसके पीछे की मानसिकता को हमें समझना चाहिए। ये सब क्यों मनाया जाता है? जब हम किसी का महत्व कम करने लगते हैं या किसी के महत्व को भूलने लगते हैं, तो उसके महत्व को पुनः तरोताज करने की भावना से इस तरह का डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के मन में एक नव चेतना जगे। हमारी संस्कृति तो बहुत उत्तम संस्कृति है। हमारी संस्कृति में माता पिता के लिए एक दिन मनाने की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कहा गया, दिन की शुरुआत ही मातृदेवो भव पितृदेवो भव के उक्ति से करो। भारत में माता पिता को केवल माता पिता के रूप में नहीं देखा गया, अपितु उन्हें अतिरिक्त सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। नीति ग्रंथों में लिखा गया कि उपाध्यायान सताचार्यो आचार्यानाम सतम पिता गौरवेन अतिरच्यते। एक उपाध्याय का जितना 100 उपाध्याय हो एक आचार्य, और 100 आचार्य नाम सहस्रेणापि पिता गौरवेन अतिरच्यते। अगर 1000 पिता आचार्य हो ना, तो भी उससे ज़्यादा पिता का गौरव है। तो हमारी संस्कृति में माता पिता का सर्वोच्च स्थान है। ये बात ठीक है, आप डे मनाइए, मुझे कोई उससे असहमति नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हर दिन अपने माँ बाप को याद करके शुरू करो, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो, कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करो। यदि उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति या सानिध्य है तो उनके चरण बंदन करो, और यदि नहीं है तो परोक्ष में उनको स्मरण करके, उनके उपकारों को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार व्यक्त करो, तभी जीवन की उन्नति हो सकेगी। श्री प्रवीण सिंघई गढ़ा कोटा सागर से भी उन्होंने पिता को लेकर ही प्रश्न पूछा था। और अशोक कुमार जी गांधी पार्ले पॉइंट सूरत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हमको हमारे पिता की तस्वीर में हमारे पिता दिखाई देते हैं, इसी तरह भगवान की तस्वीर में, उनकी मूर्ति में हमें भगवान का स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता है? कृपया समाधान करें। पिता की तस्वीर में पिता दिखाई पड़ते, भगवान की मूर्ति में भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते? मैं तो ये मानता हूँ जिस दिन पिता की तरह भगवान को भी उसकी मूर्ति में जीवंत मानने लगोगे, भगवान दिख जाएंगे। हम पिता को जब देखते हैं, पिता के प्रति लगाव है, इसलिए पिता की तस्वीर को देखकर पिता नजर आते हैं। जिस दिन भगवान के प्रति वैसा प्रेम हो जाएगा, वैसी प्रगाढ़ आस्था हो जाएगी, तो भगवान की तस्वीर में, भगवान की मूर्ति में भी हमें भगवत्ता के दर्शन होंगे। प्रत्यक्ष बोला। प्रत्यक्ष में मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में सुनील जी अजमेरा, और तैयार रहेंगे उसके बाद अमित दीपाली अजमेरा हजारीबाग से। गुणायतन संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेरा अपना प्रश्न रख रहे, और उसके बाद अमित जी।
नमोस्तु महाराज जी। दया मुनि चरणों के मुनि राजों के चरणों में बंदन बंदन बंदन। महाराज जी, आज फादर्स डे लोग मना रहे हैं, लेकिन एक पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। पिता को तो यही पूछना चाहिए। प्रायः पूछा जाता है, वहीं खड़े रहे थोड़ी देर, प्रायः पूछा जाता है कि बच्चों का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही पूछा है कि पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। पिता को चाहिए बच्चों को अपने जैसा साहसी, पराक्रमी, संस्कारी, प्रतापी और ज्ञानवान बनाए। और मैं एक सीमित शब्दों में कहें तो पिता अपने बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करे कि बच्चों के मन में आए कि इस धरती में मेरे पिता से अच्छा कोई इंसान नहीं, ये गौरव पाओ। मेरे संपर्क में एक उद्यमी है, उनकी बेटी लंदन से पढ़कर आई और वो पढ़ कर के आई, ज़्यादा पढ़ लिख कर गई थी। पिता उनके विवाह के संबंध में सोच रहे थे। एक बार मुझसे चर्चा की, बोले महाराज जी थोड़ा सा आप इनके सामने इनको संबोधन और इनसे पूछे कि इनकी मानसिकता क्या है। माता पिता साथ में बैठे थे, बेटी भी बैठी थी। मैंने ऐसे ही पूछा तुम्हारी चॉइस क्या है, तो उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा जैसा लड़का मुझे मिल जाए तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करूँगी। मेरे पापा जैसा लड़का मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करूँगी। प्रायः बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम पिता होते हैं जिन्हें अपने बच्चों से ऐसा गौरव प्राप्त होता है। ज़्यादातर माता पिता तो, खासकर पिता के विषय में कहा जाता है हमारा बाप बड़ा खड़ूस है, बड़ा गुस्सैल है। ये अगर सुनने को मिल रहा है तो ये पिता की विफलता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अनुशासन को बनाए। पिता का कर्तव्य है कि वह दायित्व को ठीक तरीके से निर्वहन करे, बच्चों को समझ दे, सीख दे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखे कि वो इसका स्मरण रखे कि वो पिता है, पुलिस नहीं। यदि इन बातों को ध्यान में रख करके चले, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, उनकी अच्छाइयों को उभारे, और अगर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें प्रेम से समझाने की कोशिश करे, उनके साथ ज़्यादा डांट डपट ना करके सहज रूप से उनको सीख दे, अपने आचरण व्यवहार से उन्हें समझाए, तो मैं समझता हूँ पिता की प्रासंगिकता बहुत अच्छी बनी रहेगी। अमित दीपाली अजमेरा। हाँ महाराज जी, किसी व्यक्ति को अचानक अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है जिसके बारे में उसको कल तक कुछ भी मालूम नहीं है, और आज अचानक मालूम पड़ता है कि मेरे साथ कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा या जीवन कष्ट से बीतेगा, तो वैसे समय में उस व्यक्ति को क्या धारण करना चाहिए कि बाकी का जीवन उनका अच्छी तरह से व्यतीत हो? देखिए, बीमारी इसी का नाम है, कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। और जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो जाए तो सबसे पहले उसे मन में धैर्य धारण करना चाहिए। मन में हताशा और निराशा को हावी नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ये सोचना चाहिए बीमारी है, और यदि बीमारी है तो मुझे उसका उपचार करना है। उपचार करने की कोशिश करें। यदि उसका उपचार संभव है तो जिस रीति से उसका उपचार संभव वैसा उपचार कराए। और ऐसा लगता है कि बीमारी असाध्य है और जीने की कोई आशा नहीं है, तो अपने शरीर का मोह त्याग कर अपने आप को आत्मस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी मेरे तन में है, मन में नहीं। अपने मन को निर्मल बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। और एक संकल्प ले लेना चाहिए, अगर अस्पताल में भी कोई व्यक्ति है तो ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं जब तक अस्पताल में हूँ मेरी चिकित्सा चल रही है, मेरे शरीर के परिग्रह के अलावा मेरा सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग। यदि मैं घर लौटूंगा तभी मुझे मेरे लिए उनकी कोई स्वामित्व की भावना होगी। मैं सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ, सब पापों का परित्याग करता हूँ। और उस व्यक्ति से होश रहते ही अपने सारे परिजनों, प्रियजनों, मित्रजनों से क्षमा मंगवाना चाहिए, क्षमा करवाना चाहिए, उनके हृदय को साफ करना चाहिए। किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की मन में कोई गांठ न हो, उनका एक प्रकार का प्रतिक्रमण होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपने चित्त को धर्म ध्यान में लगाते हुए अपने शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए।
यदि ऐसा होगा तो वो सुमरण का अधिकारी होगा। और एकदम जब लगने लगे कि नहीं अब बच पाना ही संभव नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ बाहरी चिकित्सा बंद करके अंदर की चिकित्सा करनी चाहिए। बन सके तो अस्पताल से मुक्ति दिलाकर घर लाना चाहिए और धर्म ध्यान करके उनका समाधि मरण कराना चाहिए। नमोस्तु। अमित दीपाली अजमेर हजारीबाग से होता है मंजू अंजू दीदी ईश्वरी आश्रम से। हजारीबाग नगर गौरव श्रीमान श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न मानसिक वेदना और बीमारी और रोग के में प्रकाश डालने के लिए है। जैसे कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापार में नुकसान हो, तो सबसे पहले उसको मानसिक परेशानी होती है। चाहे वो महिला गृहिणी हो, उसको भी कोई परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका मानसिक परेशानी होता है। बच्चों को पढ़ाई में अगर कोई टेंशन होता है तो सबसे पहले मानसिक परेशानी से जूझना पड़ता है। चाहे वो हमारे घर में कोई अगर दूसरे व्यक्ति बीमार हो तो हमारा मानसिक टेंशन शुरू हो जाता है। समाज में अगर कोई परेशानी हो तो मानसिक वेदना होती है। देश में हो, चाहे कोई पेंडेमिक हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर को झेलना पड़ता है वो हमारा दिमाग है, हमारा मानसिक है। कल योग दिवस है, किस प्रकार हम भावना योग को अपने जीवन में इस प्रकार व्यवस्थित करें, इस प्रकार दैनिक चर्या में उसको हम लोग शामिल करें कि इस मानसिक रोग से हमें कुछ राहत मिले और हमारा मानसिक रोग दूर हो जाए। मैं तो आप सबसे कहूँगा, अगर आप सच्चे अर्थों में अपने मानसिक रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी या अन्य प्रकार के स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं, जितने भी मनोकायिक बीमारियों से बीमारियां उनसे बचना चाहते हैं, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग में वह सब चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। कल जब भावना योग हम कराएंगे तो उस संदर्भ में आपको बताएंगे भी। मैं सभी से कहूँगा, आप सब कल से होने वाले त्रिदिवसीय भावना योग के इस शिविर में, जिसे आप घर बैठे लाभ लेंगे, जरूर भाग लें। और आप 3 दिन के इस अभ्यास के बाद नियमित करें। अगर आपने लगातार 90 दिन तक किया तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। आप खुद पाएंगे कि आपके मन की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई, आपके कार्य करने की क्षमता कितनी अच्छी हुई और आपके जीवन में कितनी अधिक सकारात्मकता और सहजता विकसित हुई। यही आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। नमस्ते महाराज। मंजू दीदी ईश्वरी आश्रम और तैयार रहेंगे संजीव जी अर्चना अजमेरा, अतिशय श्राविका अजमेरा हजारीबाग। संजीव जी अजमेरा, प्रवीण जी लोहारिया और राजेश जी पाटौदी। और इसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन मंत्री। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जो सुबह आप जो कार्यक्रम करवाए थे चाबी रखने का, उसका महत्व क्या है? कल मैंने बता दिया। आज बहुत अच्छा भावभीना दृश्य चाबी के रखने का था। मैंने कल भी बोला था, ये मंदिर के शिखर का मूल होता है, इसमें ही सारी ऊर्जा होती है और पूरे शिखर का संतुलन भी इसी के बदौलत होता है। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें आज चाबी रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो उसके साक्षी हुए। निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य है। हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग नियमित बने रहे। मुनि श्री के चरणों में सादर नमस्तु, सादर नमस्तु, सादर नमस्तु। मुनि श्री, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? उस भूल का सुधार हम कैसे करें? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल अपने आप को न पहचानना। अपने आप को भूल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और भूल को मिटाने का एक उपाय, अपने आप को पहचान लो। जब अपने आप को पहचान लोगे तो बेड़ा पार होगा। महाराज से यहाँ आने के बाद लगता है कि यहीं पे रम जाऊं और दुकान के जाने बाद लगता है कि वहीं रम जाऊं। यही तो चक्कर क्या करना है? हाँ, क्या करना है? जब यहाँ रमने का मन हो रहा है तो फैसला करना, और क्या करना। फैसला कर लो तो सब काम हो जाएगा। यही संसार है, इसी का नाम मोह है। हमारा मोह हमें खींचता है। जब मोह को जीतेंगे तो काम होगा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, एक झटके में तो नहीं निकल सकते, पर ये समझो सप्ताह में रविवार कम से कम 3 दिन मनाना शुरू कर दो। 3 दिन नहीं तो 2 दिन मनाना शुरू कर दो, तो फिर ऐसी तुम्हारा इधर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उधर का काम बढ़ता जाएगा। बंधु, अभी जो चाबी रखी गई है आज गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर वालों की ओर से नैऋत्य कोण की चाबी रखी गई थी और डॉक्टर आशा जी जैन परम संरक्षक गुणायतन परिवार की ओर से एक चाबी जो कि ईशान कोण की रखी गई थी। संजय जी गोधा धनबाद गुणायतन ट्रस्टी हैं और आशीष श्वेता अजमेरा गया, इनकी ओर से यह चाबी रखी गई थी। वास्तव में ये चाबी नहीं, ये कुंजी जो है, कुंजी रख करके इन्होंने अपनी पूंजी को सुरक्षित कर लिया है पक्के में। अब मैं निवेदन कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री और तैयार रहेंगे सिद्धार्थ टीमा नमी रम्यक अरहत गंगवाल गया से।
दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री व्रती सदस्यों को अपने अव्रती सदस्यों के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठा के रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। व्रती को घर के अव्रती सदस्यों के साथ कैसा तालमेल बनाना चाहिए, मैं दोनों तरफ की बात कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो व्रती को ये सोचना चाहिए मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। प्राय चूक ये होती है कि जो लोग व्रती हैं वो पूरे घर को व्रती बनाने पर तुल जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप घर के अव्रतियों को हे दृष्टि से देखते हैं। तुम तो अव्रती हो, तुम तो, और एक अव्रती तो थोड़ा नहीं चुपता, असंयमी कह देते हैं तो चुपता है। तो ऐसा दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, न ही ऐसा व्यवहार। मैं व्रती हूँ, मैंने व्रत लिया, मेरे भीतर विवेक है, मेरी अपनी समझ है जिसके बल पर मैं अपने व्रतों का अनुपालन कर रहा हूँ। उनकी अपनी सोच है। जब तक मैंने व्रत नहीं लिया था, मेरी अंदर का विवेक नहीं जगा था, मेरी दशा क्या थी? तो मुझे अपने तरीके से जीना है, मैं अपने व्रतों का निष्ठापूर्वक निरतिचार पालन करूं, मेरी यही जिम्मेदारी है। बाकी लोग बाकी जाने। हाँ, उन्हें समयानुरूप समझाइश दी जा सकती है, उन्हें मार्गदर्शन दिया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उलझना उचित नहीं। थोड़ी बहुत घर के अव्रती सदस्यों का सहयोग भी करना चाहिए। अगर आप व्रती हैं, आपके घर के और सदस्य अव्रती हैं, तो भी उनके खाने पीने और अन्य बातों में आपको यथासंभव सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं हम तो व्रती, हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ 6वीं प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग कहा गया। वहाँ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से रात्रि भोजन का त्याग होता है। इसका तात्पर्य क्या है? रात्रि भोजन तो एक जैनी का ही त्याग है, फिर 6वीं प्रतिमा में क्यों? ऐसा इसलिए कि 5 प्रतिमा तक वो औरों को इस तरह से कृतकारित अनुमोदन से रात्रि भोजन करा सकता है। खुद नहीं करेगा पर करा सकता है। एक माँ है, उसका दूध पीता बच्चा है और रात में रोएगा तो दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? अरे मैं तो व्रती हूं, मैं नहीं पिलाऊंगा। नहीं, 5 प्रतिमा तक पिला सकते हैं। तो उन्हें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, तालमेल बनाकर उनकी अभिरुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको जो चाहिए उनके उस तरह का ध्यान रखना चाहिए और उससे उनका बड़ा संतुलन बनता है। ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। दूसरी ओर जो अव्रती सदस्य हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस बात का गर्व अनुभव करे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे घर में मेरी माँ या मेरे पिता व्रती हैं। व्रतियों से तो घर का वैभव बढ़ता है, व्रती हमारे घर की विभूति हैं, पुण्य बढ़ता है। ये तो साता बेदनी के बंध का कारण है। लोग व्रतियों की सेवा करने के लिए दूर दराज जाते हैं। हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं या हमारे परिजन हैं और वो व्रती हैं। दोहरा लाभ, उनके व्रतों के पालन में सहायी बनना चाहिए, उनके व्रतों में कहीं से बाधक नहीं बनना चाहिए। सहायी बनकर के आप अगर किसी के व्रतों का अनुपालन कराएंगे तो महान पुण्य होगा। उनके लिए पूरक बनिए और उनके सामने कम से कम ऐसा आचरण न करें जो हमें आवश्यक न लगे। मैं एक परिवार की बात करता हूँ। एक परिवार व्रती, माँ बाप व्रती, एक बहन व्रती, बाकी भाई और उनके बच्चे अव्रती। तो माँ बाप खुद व्रती, लेकिन बच्चों के लिए उनको अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए, वो उनके लिए बनाए। लेकिन देखो बेटे की सोच, उसने लगा आप लोग व्रती होकर मेरे लिए ये सब चीज़ें बनाए जो आप खुद ना खाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आज से मैं भी इनका त्याग करता हूँ। खुद की प्रेरणा से वो त्याग करे और उसका निर्वाह हो रहा है। आपके आचरण से प्रेरित होकर यदि कोई त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़े तो ये अनुकरणीय है, लेकिन किसी को त्याग के लिए दबाव डालना अच्छी बात नहीं है। तो अव्रती और व्रती के मध्य तालमेल होना चाहिए। अव्रतियों को व्रतियों का सम्मान करना चाहिए और व्रतियों को अव्रतियों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये दोनों बातें बन जाए तो सब काम बहुत सहज हो। नमोस्तु।
गुणायतन मंत्री परिवार से सिद्धार्थ जी, टीमा जी, नमी जी, रम्यक, अरहत, गंगवाल गया से, और तैयार रहेंगे संजय जी, सीमा जी, सौम्या मोदी वाकल से। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज के इस युग में अंकों की बहुत महत्ता है। जैसे परीक्षा के परिणाम के अंक, जॉब ढूंढो तो डिग्री के अंक, शादी के लिए सैलरी के अंक। तो महाराष्ट्री, अंकों की इस माया ने बचपन की काया पलट दी है। सबको मार्क्स से लाने चिंता सबके चेहरे पे झलकती है। वाह, बहुत सुंदर। हाँ। तो महाराष्ट्री, मैं अभी 10वीं क्लास में हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को फोर्स करती है कि पढ़ाई करो, ये 10th है, बोर्ड्स है तुम्हारा। तो महाराज जी, क्या हम लोग को भी जिंदगी में ये अंक का महत्व भी समझना चाहिए कि उसके गुण रहस्य को भी समझना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। एक बार करतल ध्वनि से इसके सवाल का सम्मान करते हैं। देखिए, ये अंकों का जो खेल है ना, वो बड़ा गड़बड़ है। इसने हमारी सोच को कैलकुलेटिव बना दिया है। लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जीवन जीवन है, कोई गणित नहीं जहां हम सब जगह जोड़ घटाव करते रहे। जो इस प्रकार के जोड़ घटाव में लगे रहते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जीवन के मर्म को समझे, जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम सोचे। ये आजकल का जो ये प्रेशर है नंबर्स का, अंक का, ये बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा, बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, पर मार्क्स के लिए नहीं। एक बात ध्यान रखना, जितने मेरिटोरियस होते हैं ना, मेरिट में आने वाले, आगे चलकर वो फिसड्डी भी हो जाते हैं, क्योंकि इससे दिमाग में एक दबाव होता है, प्रेशर आता है। हमारी योग्यता निखरनी चाहिए, हमारा ज्ञान विकसित होना चाहिए, नंबर नहीं। इस नंबर के पीछे तो लोग बड़े परेशान होते हैं। नंबर करके क्या पाएंगे? और कई बार अच्छे अच्छे नंबर वाले फेल हो जाते हैं और बिना नंबर वाले रह जाते हैं। देखिए, प्रतिभा क्या काम करती, मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये अशोक जी पाटनी ने मुझे सुनाया था उनके जीवन की बात। बोले उनको जब वो पढ़ते थे तो पढ़ते समय अब पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, हाथ में फ्रैक्चर के बहाने पट्टा बंधवा लिया और पट्टा बंधवा करके एग्जाम देने गए। एक दूसरा राइटर गया, कोई एक अग्रवाल भाई था, उसने, वो ब्रिलियंट था, उसने उनका पूरा पेपर लिखा, ये बैठ गए, अच्छे मार्क्स लेके निकल गए। वो कहते हैं, महाराज मेरा राइटर आज भी ऐसे ही घूम रहा और मैं जहां के तहां। आप हमारी स्थिति देख रहे हो। प्रतिभा अंकों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा हृदय में जो अंकित होता है उससे निखरती। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वे सब बहुत रैंक होल्डर्स होंगे ऐसा नहीं है। एवरेज रहने वाले लोग भी अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाई में तत्परता होनी चाहिए, पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए, लेकिन नंबर के प्रति नहीं। समझ गए? एक बच्चे का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, 35% मार्क्स आए, बहुत खुश था, बहुत खुश। किसी ने कहा, अरे 35% मार्क्स में तुम इतने खुश क्यों? बोले इसलिए खुश हूं कि अगले साल मैं भी उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99% वाला बैठेगा। बैठना तो हमें है कि, पर मैं ये नहीं कहता कि तुम पढ़ो मत, पढ़ो, अंदर गढ़ो, पर नंबर अपना लक्ष्य नहीं रखो। हाँ, नंबर चूंकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी है, व्यवस्था ऐसी बन गई, इसलिए हमारे लिए बड़ी प्रतिद्वंदी बना दिया, प्रतिस्पर्धी बना दिया। शुरू से बच्चों के मन में बचपन से ही होड़ की भावना आ गई, एक दूसरे को पीछे ढकेलने की भावना आ गई, जो अच्छी बात नहीं है। ये ईर्ष्या को बढ़ाने वाली है, ये प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिद्वंदता को बढ़ाने वाली ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए। ऐसे लोग बड़े बड़े रैंक होल्डर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने जीवन से हार जाते हैं। जब हम सुनते हैं कोई आईएएस ने आत्महत्या कर ली, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं एक वाक्य और दोहराऊंगा, अक्सर मैं कहता हूँ, परीक्षा की जिंदगी में भले पिछड़ जाओ, पर जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल मत होना, उसमें आगे बढ़ना। तो माँ बाप से भी मैं कहूँगा तुम्हारे माध्यम से, बच्चों पर ज़्यादा दबाव मत डालो। एक शोध हुआ है, खासकर कोटा में
प्रति वर्ष कितनी ज़्यादा बच्चे बच्चियां आत्महत्याएं करती हैं, वो किसके कारण? अभिभावकों के अतिरिक्त दबाव के कारण। आज हर कोई IITN बनना चाहता है, हर माँ अपने बच्चों को IIT कराना चाहते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं तुमसे ये सलाह दूंगा, पढ़ाई जम के करो। नंबर हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट अपने जीवन को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। संजय सिंह। नमोस्तु महाराज। महाराष्ट्री हम लोग कोई भी चीज़ में चीनी डालते हैं तो वो मीठी हो जाती है। अब मैं अपने लाइफ में कहीं भी घूमने जाऊंगा तो मैं सामने वाले को कैसे मीठा कैसे मीठा कर सकता हूँ? देखो, दूध में तो चम्मच से मीठा मिला सकते हैं, और अपने जीवन में मिठास लाना है तो बोली में मिठास ले आओ। समझ गए? अगर तुम्हारी बोली में मिठास घुल जाए ना तो सब मीठा हो जाएगा। नमोस्तु महाराष्ट्री। संजय, सीमा, सौम्या, मोदी, आज काम में काम चलाओ, ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में एक ही। संजय आ जाओ। और तैयार रहेंगे। आज ही जो संस्थापक सदस्य बने हैं, सूत्रधार बने संजय सिंह, जो कि आज, अच्छा संजय जी, जो कि आज सूत्रधार बने हैं। पूज्य बड़े महाराज जी के आहार इनके यहाँ हुए, आज इन्होंने सूत्रधार बनने का सौभाग्य भी पाया है, प्रश्न रख रहे हैं। और आज ही जो संस्थापक सदस्य बने वो तैयार रहेंगे। मंजू जी, विकास जी, आकाश जी, ब्यावर राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी कहते हैं बिलीव एवरीथिंग ट्रस्ट नथिंग, मतलब हर बात पर विश्वास करो पर विश्वास किसी पर मत करो। तो महाराज जी यह कैसे संभव है? क्योंकि जिस पर विश्वास करेंगे उसकी हर बात पर विश्वास होगा ही होगा। हर बात पर विश्वास करो पर हर व्यक्ति पर विश्वास मत करो। बिल्कुल सही है। अच्छी बातों पर विश्वास करो जिसके सहारे हम आगे बढ़ें, पर व्यक्ति को परखे बिना विश्वास मत करो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो अच्छी बातें कह रहा है वो अच्छा हो। बातें अच्छी है उसका अनुकरण करो, लेकिन जो कह रहा है वो कितना सही, इसे देख करके ही आगे बढ़ो, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज। आज ही ट्रस्टी बने हुए हैं संस्थापक सदस्य के रूप में। मंजू जी, विकास जी, आकाश जी, ब्यावर राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी कहते हैं मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। तो गुरुदेव, इस दौलत को पाने का क्या तरीका है? बात बिल्कुल सही है। मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, और इस दौलत को पाने का क्या तरीका है? कुछ नहीं, एक बड़ा सीधा सा तरीका है। जिस दौलत के पीछे परेशान हो रहे हो उधर से थोड़ा विराम ले लो, दौलत की हाय हाय आपाधापी को कम कर लो, और अपनी सोच को सकारात्मक बना लो, अपने अंदर सहजता और सरलता को विकसित कर लो, मन में शांति और समता को बढ़ा लो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, आइएगा संस्थापक सदस्य मंजू जी, विकास जी, आकाश जी, ब्यावर राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और अनादिकाल से चला आ रहा है, तो आबादी के कुछ प्रतिशत में ही क्यों अपना धर्म सिमट के रह गया गुरुदेव? ये बात बिल्कुल सही है। आज जैनियों की संख्या अत्यल्प है। एक समय था जब भारत में बहुसंख्यक लोग जैन थे। देश काल की परिस्थितियाँ अनुकूल न रहने से आज हमारी स्थितियाँ बदली। इसके पीछे हमारे देश की राजनीतिक स्थितियाँ, राजकीय संरक्षण का अभाव भी एक बड़ा कारण बना, और अन्य भी अनेक कारण बने हैं। ये काल का प्रभाव है जिसके कारण ऐसा होता रहा है। हम लोगों को चाहिए कि आज जितने हैं उनको हम मजबूत बनाएं और आगे जैन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।